तो देखो अब जो है, अब जैसे आपके एग्जाम्स गए, आपने अपनी पूरी मेहनत लगा दी, आपने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए, अब रिजल्ट क्या होगा ना वो भगवान के ऊपर छोड़ दो और इंस्टीट्यूट के ऊपर छोड़ दो। अब आपको क्या फोकस करना है कि अगर किसी बच्चे का रिमेनिंग ग्रुप है, ठीक है, तो वो आप दिसंबर में उसकी तैयारी करनी स्टार्ट कर दोगे। हाँ, मुझे पता है आप ये बोल रहे हो कि मैम स्विच ओवर होगा, तो कैसे आपके एग्जामिशंस अवेल करनी है आपको। और दूसरी चीज, पहली चीज तो यही कि ओल्ड सिलेबस का अटेम्प्ट जो है वो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए होगा नहीं होगा, इंस्टीट्यूट अलाउ करेगा नहीं करेगा। सबसे पहली चीज देखो, जो आपका ओल्ड सिलेबस का अटेम्प्ट है, आप अभी ये मान के चलो 99% कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है आपको, ठीक है। जो अभी तक हमारे पास ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है कि एक्सटेंशन नहीं होगा, हम उसी को मान के चलेंगे और उसी के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। मैंने 99% इसलिए बोला कि 1% भाई इंस्टीट्यूट क्या कब कर दे, यू नेवर नो। तो 1% जो चांसेस है वो है, बट 99% आपका एक्सटेंशन नहीं होने वाला है। तो इस चीज को माइंड से निकाल दो कि एक्सटेंशन होगा, हम वैसे प्रिपेयर करेंगे, ऐसे प्रिपेयर करेंगे। आपको अभी से अपने जो भी आपका रिमेनिंग ग्रुप है सीएस एग्जीक्यूटिव का, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए आपको उसकी प्रिपरेशन आज से नहीं, मतलब 2-4 दिन बाद आपको उस तरीके से स्टार्ट कर देनी है कि जैसे आप न्यू सिलेबस में दे रहे हो। ये बात क्लियर है। अब दूसरी चीज, स्विच ओवर रूल्स क्या रहेंगे। अगर आप देते हो ग्रुप 1 तो स्विच ओवर रूल्स क्या रहेंगे, अगर आप ग्रुप 2 देते हो या आप बोथ ग्रुप्स देते हो तो क्या क्या कंडीशंस रहेंगी, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप केस वाइज आपको एक्सप्लेन करा है, ठीक है। अब एक चीज, ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें आप जो भी कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो आगे पीछे आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। दूसरी चीज, जो भी बच्चा डिलेमा में है, जो इस सिचुएशन में है, उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस के अंदर स्विच ओवर रूल्स दिए हैं, वो आप एक बार नजर मार लो, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। और इसकी जो पीडीएफ है ना, स्कीम ऑफ पेपर वाइज एग्जामिनेशन जो है, इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है। तो अब देखो, ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम है आपका, इसका एग्जिस्टिंग सिलेबस मतलब 2017 जिसमें आप अभी एग्जाम देके आए हो, ठीक है। इसमें भी 2 मॉड्यूल थे और न्यू सिलेबस में भी आपके 2 मॉड्यूल हैं, ये क्लियर है। अब मॉड्यूल 1 की अगर हम बात करते हैं तो अभी एग्जिस्टिंग में आपके 4 पेपर हैं, जेआईजीएल, कंपनी लॉ, सेटिंग अप बिजनेस एंड टैक्स लॉस, क्लियर है। लेकिन जब आप न्यू सिलेबस में स्विच करोगे तो आपके ये जो 3 पेपर है ना बेटा, कंपनी लॉ, सेटिंग अप बिजनेस, जैसे मॉड्यूल 1 में थे, वो वैसे के वैसे आपके ग्रुप 1 में ही रहेंगे। ग्रुप 1 पेपर 1, 2, 3, ठीक है। जो लोचा हुआ है ना वो हुआ है आपका इस टैक्स लॉस के साथ। ये क्या करा है, इन लोगों ने ग्रुप 2 में शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। और ग्रुप 1 में जो आपका अभी एग्जिस्टिंग ग्रुप 2 का पेपर था ना, सीएफएम, वो आपका डाल दिया है। अब सीएफएम क्या है, सीएफएम बेसिकली जो आपका कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग और एफएसएम का पेपर था, ये आपके 2 पेपर थे जो आपके ग्रुप 2 में थे, ठीक है। वो दोनों मर्ज करके आपका सीएफएम बना दिया है 100 मार्क्स का। तो मतलब एक तरीके से आपके जो न्यू सिलेबस में टोटल 7 पेपर्स है ना, वो इसीलिए हैं क्योंकि आपके 2 पेपर को मर्ज कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं पूरा कैटेगरीज पे, स्विच ओवर रूल्स, एग्जीक्यूटिव, सीएस ओल्ड सिलेबस टू न्यू सिलेबस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला केस 1 है जिसमें कि 1 सेकेंड ना, केस 1 है जिसमें कि आपको बोथ ग्रुप्स देने हैं। आपने अभी तक कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं करा है और आपको दिसंबर में, ये हम बात कर रहे हैं दिसंबर 24 की, जब स्विच ओवर हो जाएगा तो उसमें आप अभी जो हो एनरोल्ड हो सपोज ओल्ड सिलेबस में, बट आपका स्विच ओवर हो जाएगा इनटू न्यू। तो आपकी जो बोथ ग्रुप्स की कंडीशन है उसमें अभी आपके 8 पेपर थे, बट अब आपको 7 देने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। इसमें और तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपके जैसे जैसे आप वैसे वैसे पेपर दे दोगे। ग्रुप 1 में आपके 4 रहेंगे पेपर और ग्रुप 2 में आपके 3 रहेंगे पेपर, टोटल 7 पेपर्स आप एज इट इज दे दोगे, क्योंकि इसमें आपको कोई पास तो है नहीं, तो आप दोनों ग्रुप दे दोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें, जो मैं आपसे कह रही थी, पेपर पैटर्न में अभी तक आपके जो 3 पेपर थे वो आपके प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव थे जिसमें कि नेगेटिव मार्किंग थी। अब ऐसा नहीं है, अब आपका क्या कर दिया है, 20% आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 80% आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 20% आपका ऑब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। अब जो मैं बात कर रही थी, एफएसएम पहले आपका 100 मार्क्स का, सीएमए आपका 100 मार्क्स का था ओल्ड सिलेबस में, वो मर्ज करके आपका सीएफएम एक पेपर बना दिया है 100 मार्क्स का, जो कि आपका रहेगा 100% डिस्क्रिप्टिव, 0% ऑब्जेक्टिव, आपका ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ठीक है। ये आपका पेपर पैटर्न है। अगर आपने कोई भी ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, आप न्यू सिलेबस में दे रहे हो, दिसंबर 24 में दे रहे हो, तो आपके टोटल 7 पेपर्स रहेंगे, जिसमें कि आपका रेशियो रहेगा 80%। और एसएएफएम जो आपका मर्ज हुआ है तो आपका 100% डिस्क्रिप्टिव है,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में बता दूँ आपको लिखने वाला होगा, उसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है? नाउ पासिंग क्राइटेरिया आप सबको पता होगा, वैसा ही क्या वैसा है, सब 50% आपको एग्रीगेट लाना है और 40% आपको इंडिविजुअल करना है। ओके, क्लियर है? अगर अभी भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ें करते हैं, जिन बच्चों का एक ग्रुप क्लियर है और अब वो न्यू सिलेबस में देंगे तो उनको एग्ज़ैम्पशन कैसे मिलेगी? क्योंकि ग्रुप भी इन्होंने जो पेपर भी है उन्होंने ग्रुप वाइज़ शफल कर दिए हैं। देखो, अगर आपका केस बनता है कि आपने ग्रुप 1 जो है ओल्ड सिलेबस में क्लियर कर दिया है, आपका ये पेपर क्लियर हो चुका है, ठीक है? तो अब आपको क्या करना है, आपको ग्रुप 2 स्विच ओवर में देना है न्यू सिलेबस में, ठीक है? अब इसमें आपके 4 पेपर थे, कौन-कौन से? आपका जेआईजीएल, कंपनी लॉ, एसबीसी और टैक्स लॉ, ठीक है? अब मैंने जैसे आपको बताया ग्रुप 1 के जो भी पेपर हैं, वो आपने दे दिए और आपका ये ग्रुप हो गया क्लियर। अब आपको कौन-सा देना है? ग्रुप 2 देना है। अब न्यू सिलेबस में ग्रुप 2 में टैक्स लॉज़ है, ठीक है? तो टैक्स लॉ आपका क्या हो गया बेटा? एग्ज़ेम्प्ट हो गया। ये आपको नहीं देना है क्योंकि आपका ऑलरेडी क्लियर है। ये क्लियर रखना अपने दिमाग में कि जो पेपर आपका क्लियर हो गया है रिस्पेक्टिव वो कौन से ग्रुप में है, आपको वो नया दूसरी बार नहीं देना है। ये अपने माइंड में क्लियर रख लो। एक पेपर जो आपका क्लियर हो चुका है, वो क्लियर हो चुका है, वो आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा इन एनी केस, ठीक है? दूसरा जो आपका ग्रुप 2 में ईबीसीएल और एसएलसीएम है, क्योंकि इसमें टोटल 3 पेपर हैं आपके, टोटल 3 पेपर हैं। टैक्स लॉज़ आपका पहले ग्रुप 1 में क्लियर हो चुका है, अब आपको सिर्फ 2 पेपर देने हैं। जो पहले आपका ईबीसीएल था, वो आपका इकोनॉमिक, कमर्शियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज़ हो गया है और जो आपका एसएलसीएम था, वो आपका कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ लॉज़ हो चुका है, ठीक है? तो बस इन्होंने क्या करा है, इन्होंने नाम चेंज कर दिया है, अदरवाइज़ वही है। इसमें आपको ये दोनों पेपर देने हैं, क्योंकि टैक्स लॉज़ आपका पहले क्लियर हो चुका है, ठीक है? हम कंडीशन क्या बात कर रहे हैं, जब आपका ग्रुप 1 ओल्ड सिलेबस में क्लियर है, तो आपको न्यू सिलेबस में टैक्स लॉज़ क्योंकि आपका ऑलरेडी एग्ज़ाम्ड है और 2 पेपर और देने हैं। तो आप जब ये ग्रुप 2 में सिर्फ 2 पेपर और दोगे ना बेटा, तो आपका 50% एग्रीगेट होगा, ठीक है? इसी के साथ-साथ जो आपका ग्रुप 1 है, उसमें आप पेपर 4 दोगे, जो आपका सीएएफएम है, सिर्फ 1 पेपर। और इन्होंने ना दोनों के साथ ऐसे ही किया है। इसके साथ दिक्कत क्या हुई ना पता है? कि आपको 1 पेपर जो देना है, उसमें आपको 50 लाने ही लाने पड़ेंगे फॉर पासिंग, ठीक है? तो जैसे आपने आपका ग्रुप 1 क्लियर है, आपको ग्रुप 2 देना है, ग्रुप 2 में आपने 2 पेपर दिए और ग्रुप 1 में आपको पेपर 4 देना है क्योंकि वो अभी तक आपका क्लियर नहीं है। तो आपको टोटल 3 पेपर देने पड़ेंगे। एक आपका ग्रुप 2 के 2 पेपर और ग्रुप 1 का आपका सीएफएम जो आपका 100% डिस्क्रिप्टिव है, जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया है। ये चीज़ इतनी क्लियर हो चुकी है। हुँ? सेम आपके साथ होना है अगर आपका सेकंड केस बनता है, ग्रुप 2 आपका क्लियर है, तो सीएफएम आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, आपको ग्रुप 1 में देना पड़ेगा जीआईजीएल, एसएल वो सॉरी सीएल और एसबीसी, ठीक है? और ग्रुप 2 में देना पड़ेगा आपको टैक्स लॉज़। क्योंकि आपका ग्रुप 2 क्लियर है, तो आपके जो ऑलरेडी 3 पेपर होंगे वो आपके क्लियर हो चुके होंगे और आपको ये 4 पेपर देने पड़ेंगे, टोटल 7 पेपर हो, ठीक है? तो बेटा होगा क्या कि आपको अगर आपका एक कोई भी ग्रुप क्लियर है, अगर मैं इसको क्रक्स में बोलूँ, अगर आपका ग्रुप 1 क्लियर है या ग्रुप 2 क्लियर है, आपको क्या करना पड़ेगा, रिमेनिंग तो आपको देने पड़ेंगे बट जो ग्रुप 1 बचता है, लेफ्ट ओवर जो बचता है उसमें आपको 1 पेपर देना पड़ेगा और 1 पेपर में भी आपको 50% लाने पड़ेंगे, 50% अलोन। ये क्राइटेरिया में फँस हो गए आप, ठीक है? क्योंकि 50% थोड़े लाने टफ होते हैं, बट नामुमकिन नहीं है। अगर इन्होंने ऐसा पेपर पैटर्न बनाया है, कुछ करा है तो सोच समझ के बनाया होगा और उसमें क्या है बस आपको ध्यान में रखना है, सबसे अच्छी बात क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? आपको जो भी करना है 100% करना है, तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन है ना बच्चे, वो स्टार्टिंग से ऐसे ही रखनी है, ठीक है? और जिन बच्चों का ग्रुप 1 अभी क्लियर नहीं हुआ है, जो ग्रुप 1 दे रहे हैं, तो उनके लिए गुड न्यूज़ है कि जो कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ की क्लासेस मेरा जो फर्स्ट बैच है वो आने वाला है, ठीक है? और कंपनी लॉ हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, श्योर एग्ज़ैम्पशन आपकी इसमें आएगी। मेरा जो मिशन है मैं थोड़ा बता दूँ, मेरा जो मिशन है बेटा वो है 30 स्टूडेंट्स ओनली, 30 स्टूडेंट्स लूँगी मैं सिर्फ, मेरा मिशन है सुपर 30, ठीक है? सुपर 30 बोल रही हूँ मैं उसको और वो मेरा मिशन है। इसमें क्या है मैं सिर्फ 30 स्टूडेंट्स लूँगी ताकि मैं उन पे फ़ोकस कर सकूँ, ठीक है? और उनको 1 टू 1 गाइड कर सकूँ, उन पे ध्यान दे सकूँ, उनका फ़ॉलो-अप रख सकूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में नहीं हो पाता है। ऐसी जो मेरी मेंटरशिप है उसमें भी मैंने सुपर 20 करके स्टार्ट किया है। इससे पहले होता क्या था ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा बच्चे ले लेते थे और उसमें हम ध्यान नहीं दे पाते थे, वो chaos हो जाता था और आई डोंट वांट कि मैं भीड़ ले लूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ बच्चों को कैटर करूँ बट ऐसे करूँ कि मेरा जो रिज़ल्ट हो वो 100% आ जाए, ठीक है? तो इसीलिए
एक लास्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देखो अब आप नए ज़ोन में शिफ्ट हो जाओगे, अब आप नए क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो, यू नीड गाइडेंस, यू नीड थोड़ा गाइडेंस टू सेव योर अटेम्प्ट। अगर आपने अभी गाइडेंस नहीं ली, आपने अभी कि चल छोड़ बाद में देखेंगे, तो आपका उससे होगा क्या, आपका उससे अटेम्प्ट चला जाएगा, और वो कोई भी बच्चा नहीं चाहेगा, राइट? क्योंकि 6 मंथ्स आर वेरी वैल्यूएबल, तो टाइम तो क्रूशियल है ही, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। हालाँकि इसकी एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, जिसमें कि मैं आपको बताऊँगी कितने नंबर ऑफ क्लासेस रहेंगी, क्या पीडीएफ आपको कहाँ अवेलेबल होगी, सारे चैप्टर्स एंड ऑल। तो क्लासेस भी हमारी जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं, प्लस मेंटरशिप के लिए आप एनरोल कर सकते हो फॉर दिसंबर 24, ठीक है? आपको सारी डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएँगे, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। फ़ोन नंबर भी मैंने दिया हुआ है, अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना। व्हाट्सएप से क्या होगा, जब भी कोई टाइम मिलेगा मुझे, मैं आपको रिवर्ट कर सकती हूँ। कॉल में क्या होता है, मिस हो जाती है तो फिर दोबारा कॉल होती है, नहीं होती है, वो कुछ सही नहीं रहता है। तो इसलिए आप व्हाट्सएप डाल दो, आपकी जो भी क्वेरी है, जब भी हमें टाइम होगा हम आपकी रिवर्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है?